सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन अपना फाइल कर दिया है। सीएम ममता ने भवानीपुर से पर्चा भरा है। टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी, ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। भवानीपुर वो सीट जिसमें दोबारा चुनाव लड़ करके वापस विधानसभा पहुंची थी ममता बनर्जी, और एक बार फिर से इसी सीट से उन्होंने नॉमिनेशन अपना फाइल किया है। सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर से एक बार फिर से पर्चा भरा है। पिछली बार अपनी सीट से जब उन्हें हार मिली और शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से उन्हें हराया, उसके बाद उन्होंने इसी सीट से अपना कैंडिडेचर निकाला और जिसके बाद यहां से जीत उनको हासिल हुई और सीएम के पद पर वो फिर अगले 5 साल तक काबिज रही थी। एक बार फिर से भवानीपुर से नॉमिनेशन भरती हुई ममता बनर्जी नजर आई है। साथ ही उन्होंने बंगाल में जीत का दावा भी पेश किया है। बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी से ममता बनर्जी ने नामांकन फाइल किया। আমি আমার নমিনেশন যেমন ফাইল করলাম, আমি চাই আমার ভবানীপুর কেন্দ্রের সাথে সাথে 294টা কেন্দ্রে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এবং জোড়া ফুল তাদের প্রত্যেকটা প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমি বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানাবো। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने जीत का दावा भवानीपुर में पेश किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। टीएमसी फिर से सरकार बनाएगी, ममता बनर्जी ने कहा। समर्थकों की भारी भीड़ ममता बनर्जी के साथ साथ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची हुई थी। जब नॉमिनेशन फाइल करने ममता पहुंची तो उनके जो समर्थक हैं उनकी मौजूदगी रही। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस समय भवानीपुर में मौजूद है, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। प्रमोद, जिस तरीके की बयानबाजी अभी ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, जाहिर है ये कहा जा रहा है कि सिंपैथी एक तरीके से क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ग्राउंड पर क्या हालात है और जब भवानीपुर वो पहुंची है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तो क्या कुछ नजर आ रहा? देखिए, बंगाल की राजधानी कलकत्ता के बीचों बीच बाली विधानसभा सीट भवानीपुर से चौथी बार ममता बनर्जी और टीएमसी की करता धरता ने नामांकन दाखिल किया। वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से पैदल चली अपने समर्थकों के साथ। गाजे बाजे और नारेबाजी के बीच में उन्होंने सर्वे जो बिल्डिंग है वहां पर नामांकन दाखिल किया और उसके बाद एसआईआर पर उन्होंने निशाना साधा, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा और फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने ताल ठोक दिया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगी वो। साथ ही कहा है कि सभी 294 जो विधानसभा सीट है वहां पर टीएमसी जीत रही है और वो जीत का चौका लगाएंगे। उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी अलग अलग टाइप से वो करते नजर आए हैं। इन सब के बीच में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। उनके समर्थकों में काफ़ी जोश देखा गया और साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो काम करना चाहिए निष्पक्षता का वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, भवानीपुर से इस बार जो टीएमसी की ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया चौथी बार, तो उनके सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं। वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में लास्ट टाइम हराया था ममता बनर्जी को। और कुछ देर पहले मेरे बीजेपी के पूर्व नेता जयप्रकाश मजूमदार और करंट टीएमसी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार से मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने लास्ट इलेक्शन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वो मैं जानकारी दूंगा आपको। लेकिन इस बीच में आप देखिए, ये ढोल नगाड़े बजते नजर आ रहे हैं। यहीं पर कुछ देर पहले टीएमसी के जो नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने पहुंचकर नामांकन दाखिल किया था ममता बनर्जी ने। और उसके बाद देख लीजिए, ये आपको अमूमन लगेगा ये गाजे बाजे आपको नजर आ रहे हैं। ये इतना जश्न क्यों है? ये बिष्णुपुर का असेंबली है ना, बिष्णुपुर का जो असेंबली एससी असेंबली, वहाँ पे जो हमारा जो कैंडिडेट है तृणमूल का, ये बताइए एसआईआर नहीं हो रहा था। यहाँ पे तृणमूल होगा, तृणमूल ओनली तृणमूल और अधिकारी कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये अभी से जश्न क्यों मना रहे हैं? अरे खुद ही हम लोग जीत गया। हाँ, जीत गया। ये टीएमसी के कार्यकर्ता अभी मनाते नजर आ रहे हैं। इसका ढोल बज रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जैसे ही नामांकन दाखिल किया है मतलब उनकी जीत तय है। सिर्फ दर्द है तो एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर ये सवाल खड़े करते
तस्वीर आप देखिए, सुरक्षा बल इंसास राइफल AK-47 के साथ सड़कों पर कूच करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल है जी, काफी नजर आ रहा है। यही वो बिल्डिंग है। रखिए अयान शर्मा भी भवानीपुर में मेरे सहयोगी इस समय वहां मौजूद है। अयान, एक तरीके से इसे कॉन्फिडेंस बोले ममता बनर्जी का, या फिर रिस्क को बचाने की जो कोशिश है वो ममता बनर्जी यहाँ पर ग्राउंड में कर रही है। जो कार्यकर्ता है भारी तादाद में वहां पर उनके मौजूद थे, क्या कंट्रोल्ड रिस्क इसको ममता बनर्जी का समझा जाए अयान? देखिए 10:52 जो सार्वर बिल्डिंग है, मेरा सहयोगी वहां पर है, देख रहे हैं जो सार्वर बिल्डिंग में वहां पर नामांकन किया है भवानीपुर की जो प्रत्याशी ममता बनर्जी तृणमूल नेत्री, उसकी घर सारा तृणमूल कांग्रेस जो कोर्मी है, तृणमूल कांग्रेस काउंसिलर है और 4 जन प्रस्तावक प्रपोजर कहा जाता है, प्रस्तावक को लेकर रैली करके सर्वे बिल्डिंग जाकर नामांकन भरी है ममता बनर्जी। तो उसने दावा किया है जो इस बार बंगाल में सरकार बनने जा रही है तृणमूल कांग्रेस की फिर एक बार। उसने बोला है कि जो 294 असेंबली इलेक्शन का जो सीट है 293 सीट हम देख रहे हैं। ये जो भवानीपुर सीट है, भवानीपुर सीट उसका जो भाई बहन है वो देखेंगे, ऐसा दावा किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। ये देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी यहाँ पर जब लड़ रही है बीजेपी की तरफ से, जो अपोजिशन के लीडर है शुभेंदु अधिकारी वो भी लड़ाई कर रहे हैं। अब जब भवानीपुर की क्या चाल होगी उसके तो जो 4 तारीख की बात तो उसकी स्पष्ट की जाएगी। अभी तो देखा जा रहा है जैसा समर्थन मिला है तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी को, बहुत सारा जो रैली किया है, जिस जुलूस निकाला है, इस जुलूस से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बोला कि बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच बंगाल से बड़ी खबर, SIR को लेकर की बड़ी जानकारी है। चुनाव आयोग से मिला TMC डेलीगेशन, चुनाव आयोग के साथ 7 मिनट तक बैठक चली। डेरेक ओब्रायन की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, बैठक के 7 मिनट के अंदर ही हमसे चुनाव आयोग ने कहा दफा हो जाओ, गेट आउट। ये डेरेक ओब्रायन की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। Chode, you are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it. I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by signature. Everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out. I want to speak. इसी बीच चुनाव आयोग की TMC को 2 टूक, बंगाल में भय रहित चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने ये स्टेटमेंट दिया है, बंगाल में इस बार हिंसा रहित चुनाव होंगे, इस बार धमकी प्रलोभन रहित चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्टेटमेंट, एक तरफ डेरेक ओब्रायन बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात 7 मिनट की हुई और तुरंत ही उनको गेट आउट कह दिया। प्रमोद मेरे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। प्रमोद, इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए जो बयान डेरेक ओब्रायन ने दिया है, क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए इस तरीके से बयान देना और चुनाव से पहले इस तरीके की सरगर्मी वेस्ट बंगाल में वैसे तो नई नहीं है, लेकिन क्या ये नैरेटिव में इसे बदलने की कोशिश पूरे चुनाव को की जा रही है? देखिए पूरी TMC इस वक्त देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन पर पुरजोर निशाना साधती नजर आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हर कार्यकर्ता और नेता जो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली है उस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जो भाषा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, इतना गिर रहा है कि जो चुनाव जीतने के लिए काफ़ी हो जाए, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी हो जाए। मैं इस वक्त उस सर्वे भवन के बाहर हूँ जहाँ पर ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया है। देखिए इसी भवन में वो नामांकन दाखिल करने के लिए भारी सुरक्षा के बीच में पहुंची थी और जिस तरीके से जो डेरेक ओब्रायन के बयान सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि बंगाल किस तरीके से, देखिए एड़ी चोटी कदम पॉलिटिकल पार्टियां लगा रही हैं, नाक का सवाल हो गया है बीजेपी के लिए भी और TMC के भी लिए, क्योंकि जिस तरीके से SIR में जो नाम हटाने की लिस्ट की बात सामने आई है उसके बाद से TMC लगातार ये बात कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से काम नहीं इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कुछ देर पहले और कई TMC के बड़े पदाधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे इलेक्शन कमीशन तो उसका जो अपॉइंटमेंट है जो पदस्थापना की गई है गैनेश कुमार की वही ठीक नहीं है। तो ऐसे कई सवाल है, कुल मिलाकर बात ये नैरेटिव सेट करने की। चलिए ठीक है प्रमोद, आप भी लगातार बने रहिएगा और आप खबर का अपडेट आपसे लेंगे।